आज अमेरिका को दुनिया में एक ऐसे देश से पाला पड़ा है, ठीक ना, या पाला पड़ रहा है, ठीक ना, जिसको कि झेलना उसके लिए बहुत कठिन होता जा रहा है, ठीक ना। क्योंकि वो सरकार का कहना है कि हम अपनी शर्तों पर आपसे कोई भी तरह का बात करेंगे और बात वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, ठीक। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच के एक संबंध के बारे में। और अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए क्या होता है। शुरुआत हम करते हैं बांग्लादेश के इशू से। बांग्लादेश में आप ये देखे होंगे कि हाल ही में शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था, ठीक। और उसके बाद वहाँ पर क्या किया गया, जो अमेरिका है अपने पपेट इंटरिम गवर्नमेंट को वहाँ अभी इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है। आपको पता है जिस दिन ये सारा ड्रामा चल रहा था 5 तारीख को, उस दिन पूरे ऑल डे लॉन्ग अमेरिका का जो स्पाई ड्रोन है वो पूरे बांग्लादेश के ऊपर चक्कर लगाता रहा था। इसमें CIA का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए अमेरिका क्या क्या सोच है। पहला नंबर, अमेरिका चाहती है कि भारत पर प्रेशर बनाकर, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर, ठीक ना, या तो उसको इतना प्रेशर बना दे कि ऑटोमेटिक ही रसिया से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि अमेरिका आज तक ऐसे आदमी को, आज तक वो जो भी सरकार, जहाँ भी जिस भी देश का जो भी सरकार है, सरकार का जो भी प्रमुख है, उसको एक आदमी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। उसको ऐसा मतलब पसंद पड़ा है जो उसके हाँ में हाँ मिला है, वो जो कहे वही उसकी बात को माने, ठीक ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या हो गया, डायरेक्ट भारत सरकार का कहना था कि नहीं, आप बांग्लादेश के मैटर में आप इंगेज नहीं हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा मैटर है। जिस तरह से कनाडा आपका पड़ोसी है, आप नहीं चाहते हैं कनाडा और मैक्सिको में किसी तरह का कोई आउटसाइडर्स इंगेज करें, लेकिन अमेरिका तो आदत उसका लाचार है, ठीक ना। वो सब जगह से पता ही आपको, हार ना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सभी जगह से उसका तो फजीहत होने के बाद भी उसका आदत नहीं छूटता है, ठीक ना। वो बांग्लादेश में अपना खेल कर दिया। खेल करने के पीछे मकसद एक सबसे बड़ा गंभीर था, ठीक ना, कि साउथ में पहले नंबर तो याद रखिए 1947 के बाद उसका ज़बरदस्त डेमोग्राफी चेंज किया गया था, ठीक ना। जो आज उसका स्थिति है कि 100% डेमोग्राफी चेंज। और अब वहाँ पर अमेरिका चाहता है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसको एक क्रिश्चियन कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए। क्यों क्रिश्चियन कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए? उससे होगा कि वो भारत पर भी नकेल कर सकता है और चाइना पर भी कंट्रोल रख सकता है, और पूरे जो एशिया है, ठीक ना, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया पर वो अपना कंट्रोल रख सके। इतना गंदा खेल अमेरिका खेल रहा है, ठीक। तो ये सरकार भी कहाँ मानने वाली है। ये बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमको हम सबक सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल, ठीक ना, वो कहाँ पहुँच गए, रसिया। क्यों पहुँच गए रसिया? व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफ देने के लिए कि मोदी जी का जेलेंस्की से क्या बात हुआ है। ये तो कि ब्रीफिंग देने के लिए बात हुई, लेकिन उसके पीछे का क्या खेल है सो आपको समझ में बहुत, चूँकि अगले ही महीने में ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, ठीक ना। और ये देखिए कि ज़बरदस्त किस तरह से मतलब पासा पलटा, अमेरिका भी शौक रह गया। क्यों, ये बताते हैं। हमारे NSA जो अजीत डोभाल हैं और क्या बोलते हैं, चाइना के जो वांग ई हैं, ठीक ना, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक ना, फॉरेन मिनिस्टर ही उनको माना जाता है, ठीक। उनके बीच मीटिंग हुई और बोले कि भारत का जो 70% जो चौक पॉइंट है जहाँ पर कि हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो डिसएंगेजमेंट हो गया है, ठीक। अब ये पैंगोंग त्सो के लेके आसपास ही शायद डेप चौक ही बचा हुआ, बाकी लगभग 4 जगहों से क्या बोलते हैं, हो गया है, ठीक। अब देखिए इससे क्या प्रॉब्लम, ये सब भारत का। अभी आप कह सकते हैं कि चाइना हो सकता है, इसका तो फितरत है कि अभी अब चाइना को भी पता है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में पूर्ण रूप में फंसा हुआ है। अब वो चाहता है कि किसी तरह से, चूंकि उसको सबसे स्ट्रांग जो उसको, अगर उसको अपना दिखाई देता है जो कि उसको मतलब दे सकता है, वो भारत है। तो चाहता, और रसिया चाहता है कि नहीं, भारत, चाइना और रसिया के बीच
एक इस तरह का अलायंस बने ताकि हम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को आसानी से क्या कर सकें, उसको डोमिनेट कर सकें। अब इसके लिए क्या ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। ब्रिक्स करेंसी जैसे ही अगर फिजिकल फॉर्म में आ गया तो याद रखिएगा अमेरिका पूर्ण रूप में धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का पूरा इकोनॉमी उसके डॉलर पर डिपेंडेंट है। आपको पता है उस अमेरिका के पास $39 ट्रिलियन का कर्ज है, समझ रहे हैं। उसका कर्ज का रेशियो क्या है, जो उसका टोटल डिफेंस बजट है लगभग $875 बिलियन है शायद, ठीक ना। उससे ज़्यादा सिर्फ उसका इंटरेस्ट होने लगा है। मतलब समझ लीजिए कि यही स्थिति पास्ट का हिस्ट्री बताता है, जो जिसके साथ इस तरह का सिस्टम हो गया जीडीपी टू डिफेंस का जो है, यानी कि अब समझिए कि उसका समय खत्म ही होने वाला है। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि जैसे ही मेरा जो डॉलर का जो है ये तिलिस्म जैसे ही खत्म होगा तो वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। आपको बताए होंगे भी एक वीडियो में, ठीक ना, कि जो रसिया जब आपका फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो रसिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है जिसको कि वो अभी तक एक्सकेवेट नहीं कर पाया है, ठीक ना, उसको एक्सॉस्ट यूज नहीं कर पाया। वो भारत को बोला, याद रखिएगा, क्योंकि व्लादिवोस्तोक जो उसका जगह है, व्लादिवोस्तोक से लेकर के चेन्नई के बीच का एक रूट बन रहा है, ठीक ना, लगभग 7,000 किलोमीटर का है, ठीक। तो वहाँ का कहना है व्लादिमीर, भारत सरकार वहाँ $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। क्यों कर रही है, ठीक, चूँकि अमेरिका को भी समझ में आना चाहिए कि भारत वो नहीं है जैसे आप ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और उसको साउथ कोरिया, क्योंकि भारत का कहना है कि भैया अगर हमारा पाकिस्तान से दुश्मनी है, अगर हमारा चाइना से दुश्मनी है, किसी से दुश्मनी है, तो हमें कैपेबिलिटी है कि हम उससे सब मतलब क्लियर कर लेंगे, उसमें हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी कोई सा भी देश है, चाहे इजराइल हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, उसको पता है कि हमारा बैसाखी अमेरिका, इसी का नाम अमेरिका उसको लॉलीपॉप थमा कर उसको इस्तेमाल पहले इस्तेमाल करें, बाद में उसको छोड़ दें, ठीक, ऐसा सिस्टम लेकर चलता है। तब वो क्या करना चाहता है, आज देखिएगा, ये जो है भारत में अलग अलग तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, ठीक ना। दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ नेता जो हैं ये फॉरेन एजेंट्स के शिकार बने हुए हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ठीक ना। हालांकि आपको पता होगा कि हमारी सरकार जो है आज से एक सप्ताह पहले 19,000 NGOs को बैन कर चुके हैं। याद रखिए 19,000 NGOs का मतलब है कि अनऑथराइज रूप से भारत में कम से कम मान कर चलिए कि 19,000 लाख करोड़ रुपया यहाँ आ रहा होगा, ठीक ना। उसको सरकार एक झटके में रोक दी। अब वो आता कहाँ है, तो आपका मणिपुर ऐसा जगहों पर, ठीक ना। यहाँ भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, टेररिज्म को, याद रखिएगा, कोई भी देश अंदर से ही अस्थिर हो सकता है, यानी अंदर का आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा तभी वो अस्थिर हो सकता है, उसके लिए उसको बाहर से फंडिंग मिलता है, ठीक। तो ये क्या है, सरकार इस पर भी काम कर रही है। लेकिन याद रखिएगा हमारे देश में आने वाले समय में और ज़्यादा ये आंदोलन का जो सिस्टम है वो बढ़ेगा। कोई भी आदमी जो भी अगर पेट्रियोटिक हो तो आपको समझ के रहना पड़ेगा कि किसी भी तरह के कोई भी तरह के बहकावा में हमको नहीं आना है, क्योंकि अमेरिका को ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए ये सरकार, ठीक, चूँकि भारत सरकार का कहना है कि देखिए अमेरिका का 3 सिस्टम, एक तो डॉलर की बात बोले, ठीक, एक उसका वेपन सिस्टम है, ठीक, एक वेपन सिस्टम है, एक डॉलर है, और एक उसका पूरा ये जो आप देख रहे हैं वो आपको अब मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, टेक कंपनीज जिसको बोलते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक ना, ये आसानी से ट्विटर हो गया जिसको अब एक्स बोला जाता है ना, बहुत आसानी से किसी भी देश के, बांग्लादेश में होने का कारण क्या है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, आपको इसके बारे में फिर वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो अब भारत सरकार क्या कर रहा है, पे फोन जो अब आप देख रहे हैं कि ये जो UPI बना है उससे वो हमें चोट कर रहा है। जब उस अब डिफेंस सेक्टर में आपको पता है कि भारत सरकार अगले साल तक 55,000 करोड़ का इसका टारगेट है कि हमको डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना है। उसके बाद दुनिया भारत में जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक ना, उसका जो 90% आपको है मेक इन इंडिया में ही करना है, ठीक। तो इससे अमेरिका को समझ में आ रहा है, और भारत का जो सामान होता है
ठीक ना। आर्मेनिया देखिए बहुत तेज़ी से वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है आपका, इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फिलीपींस में एक्सपोर्ट, मतलब दुनिया, ब्राज़ील जो है वो मतलब चाह रहा है कि हम अपना मतलब क्या बोलते हैं उसका जो सुखोई का है पूरा इस यही सिस्टम से अपग्रेडेशन हो, भारत अपना सिस्टम से उसको अपग्रेड करे, ब्रह्मोस उसमें लगा, ठीक ना। तो भारत के हथियारों के प्रति विश्वसनीयता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो अमेरिका को चारों ओर से अपना खतरा, अब उसको ये दिख रहा है डायरेक्ट वो भारत से लड़ना, मतलब वो लड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो पर्दे के पीछे वो हर एक काम करना चाह रहा है जिससे कि भारत में अशांति फैले और यहाँ पर अनरिस्ट हो और भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से वही बांग्लादेश जैसा धड़ाम से गिर जाए। इसी का सतर्क रहिए, समझदार बनिए, किसी भी अफवाह में नहीं आइए और अपने देश में, अपने सरकार में के साथ खड़े रहिए ताकि हमारा देश बहुत जल्दी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।